हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 6 पोएट एंड पैनकेक्स, जिसके ऑथर अशोका मित्रन है, इसके हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक? अशोका मित्रन, आ तमिल राइटर। नेक्स्ट, What was the job of अशोका मित्रन in the studio? ये जेमिनी स्टूडियो की बात हो रही है स्टूडेंट, मद्रास में है। तो अशोका मित्रन वहाँ काम करते हैं, ये जो हमारे ऑथर हैं। तो उनका क्या वर्क है पूछा गया है क्वेश्चन में। कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड स्टोर देम इन फाइल्स। न्यूज़पेपर की क्लिप्स को कट करके उसको फाइल में अरेंज करना, ये उनका वहाँ पे काम है जेमिनी स्टूडियो। नेक्स्ट, वाई वॉज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम? हर समय ये जो अशोका मित्रन है ऐसा क्यों चाहते हैं कि शूटिंग चलती रहे स्टूडियो में? स्टूडेंट, वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ऑफिस बॉय है, वो हमेशा उनके ऑफिस में उनके पास आ जाता है और सुब्बू की बुराई करता है, जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में सेकंड नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे है। उसकी हमेशा बुराई करता है, बेफालतू की बातें करता है। और ऑथर को लगता है कि अगर ये क्राउड शूटिंग होती रहेगी तो ये जो ऑफिस बॉय है वो हमेशा बिजी रहेगा, क्योंकि क्राउड शूटिंग के दिन क्या होता था, ये ऑफिस बॉय भी वैसे इसका वर्क होता था चाय पानी वगैरह ला के देना, लेकिन क्राउड शूटिंग के दिन यह ऑफिस बॉय के मेकअप में बिजी रहता था। इसलिए हमारे ऑथर प्रे करते हैं कि हमेशा ये जो ऑफिस बॉय है क्राउड के मेकअप में बिजी रहे और क्राउड शूटिंग हमेशा चलती रहे। तो टू अवॉइड ऑफिस बॉय इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वर प्रेजेंटेड बाय एमआरए इन मद्रास? स्टूडेंट, चेन्नई में ये जो जेमिनी स्टूडियो में एक बार एमआरए की टीम आई थी, तो वो कौन सा नाटक वहाँ पे उन्होंने किया था, कौन सा प्ले किया था? जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर हुम वाज जेमिनी स्टूडियो मेकिंग फिल्म? किसके लिए जेमिनी स्टूडियो जो है फिल्म बनाते थे? फॉर सिंपल तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश। तमिल वालों के लिए जेमिनी स्टूडियो में तमिल से रिलेटेड फिल्में बनाई जाती थी, तमिल लैंग्वेज में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द ऑथर कम टू नो दैट इंग्लिश ऑथर वाज स्टीफन स्पेंडर? हमारे ऑथर को कैसे पता चलता है कि वो जो एक बार स्पीच देने आए थे जेमिनी स्टूडियो में, वो ऑथर का नाम स्टीफन स्पेंडर था? फ्रॉम अ बुक द गॉड दैट फेल्ड। एक बार एक ये बुक खरीदते हैं फुटपाथ से हमारे ऑथर, उससे उनको पता चलता है कि वो एक बार जो स्पीच दी थी आके एक ऑथर ने हमारे स्टूडियो में, उनका नाम स्टीफन स्पेंडर था। नेक्स्ट, वाई वॉज द ऑफिस बॉय डिसअपॉइंटेड विद हिज जॉब इन जेमिनी स्टूडियो में? ये जो ऑफिस बॉय था वो निराश क्यों था, अपनी जॉब से निराश क्यों था? बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू बी ए स्टार। क्योंकि वो जब स्टूडियो में आया था तो वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, लेकिन वो एक ऑफिस बॉय ही बन के रह जाता है, इसलिए वो डिसअपॉइंट रहता है वहाँ ऑफिस में जेमिनी स्टूडियो के। When did MRA visit मद्रास? MRA की टीम मद्रास में कब आई थी? 1952 is the correct answer of this question. Next, what does the expression made to ugly refer to? Makeup done to look presentable before camera. एक्टर्स को अगली बना देना किस प्रकार से रेफर करता है? तो स्टूडेंट, ये जो हमारे ऑथर हैं वो कहते हैं इतना सारा ये पैनकेक्स, ये जो मेकअप प्रोडक्ट होता है, इतना सारा एक्टर या एक्ट्रेस को लगा देते थे कि वो बहुत ही सुंदर दिखने के बजाय बहुत ज़्यादा अगली दिखाई देते थे। तो ये किस चीज़ को रेफर करता है? वो इसलिए लगाते थे क्योंकि वो कैमरे के सामने प्रेजेंटेबल दिख सके एक्टर और एक्ट्रेसेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोएट्स एंड पैनकेक्स? पोएट एंड पैनकेक्स चैप्टर में नेशनल इंटीग्रेशन का क्या मीन्स है? मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो स्टूडेंट, ये नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है तरह तरह के लोग एक ही जगह जो काम करते हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए। तो वो मद्रास में किस चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं? जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि यहाँ जेमिनी स्टूडियो में भी तरह तरह के स्टेट से अलग अलग तरह के लोग आए हुए होते हैं, इसीलिए उसे नेशनल इंटीग्रेशन कहा गया है। हाउ मैनी पीपल वर देयर इन एमआरए ग्रुप? में कितने पीपल आए थे? तो 200 पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिटीज। 20 अलग अलग नेशन से 200 पीपल आए थे एमआरए की टीम में। कहाँ आए थे? जेमिनी स्टूडियो में। हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? के फाउंडर का नाम क्या है? मिस्टर एस एस वसन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,
व्हाट हैज बीन द मेकअप रूम कंपेयर टू, मेकअप रूम का किससे कंपैरिजन किया गया है, हेयर कटिंग सैलून से, क्योंकि स्टूडेंट हेयर कटिंग सैलून में बहुत सी मिरर के पास से लाइटें लगी रहती हैं और इसी प्रकार मेकअप रूम में भी लगी होती है, इसीलिए उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, हेयर कटिंग सैलून से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैनकेक इज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक किसका ब्रांड नेम है, तो मेकअप मटेरियल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये जो पैनकेक है वो मेकअप के लिए यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज कंसीडर्ड टू बी ए स्टेपल ऑफ, रॉबर्ट क्लाइव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, whom did the office boy consider for his failure, हमेशा किसकी बुराइयां करता रहता था ये जो ऑफिस बॉय है, तो कोथामंगलम सुब्बू। जो ऑफिस बॉय है कोथामंगलम सुब्बू की हमेशा बुराई करता रहता था हमारे ऑथर के पास आकर। क्यों करता रहता था, क्योंकि ये जो सुब्बू था ये सेकंड पोजीशन पे था पूरे जेमिनी स्टूडियो में, इसलिए ये इससे जेलस होता था ऑफिस बॉय और हमेशा आकर ऑथर के पास इसकी बुराइयां करता रहता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why did everybody in the studio think of giving some to the author because of the idle appearance of his work? स्टूडेंट ये सभी लोग समझते थे, जेमिनी स्टूडियो के काम करने वाले सभी समझते थे कि ये जो हमारे ऑथर हैं ये तो बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं। वैसे तो उनका काम था न्यूज़पेपर की क्लिप्स को कट करना, फाइल में अरेंज करना, लेकिन सब लोग कहते थे कि ये तो फ्री बैठे रहते हैं तो अपना कोई सा भी वर्क हमारे ऑथर को आकर देते थे। नेक्स्ट है, वाई वॉज सुब्बू टर्म्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, मैनी साइडेड जीनियस क्यों कहा गया है सुब्बू को, एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज थिंग्स, क्योंकि वो हर काम में बहुत ही ज़्यादा निपुण था, इसीलिए उसे मैनी साइडेड जीनियस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोएट एंड पैनकेक्स इज द एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम, पोएट एंड पैनकेक्स कहाँ, किसका अंश है, कहाँ से लिया गया है, तो माई ईयर्स विद बॉस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द जेमिनी स्टूडियो वाज बिल्ड इन दिस ईयर, कौन से ईयर में बनाया गया था जेमिनी स्टूडियो, 1940 is the correct answer of this question. Next, why is Englishman visit referred as unexplained mystery? Englishman वो जो एक पोएट आए थे जेमिनी स्टूडियो में स्पीच देने के लिए, तो उनका आना एक मिस्ट्री, एक रहस्य बनकर क्यों रह जाता है, बिकॉज इफ ऑफ हिज अनफेमिलियरिटी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट, क्योंकि जो वो उन्होंने स्पीच दी थी, इंग्लिश बोली थी, वो जेमिनी स्टूडियो में किसी को समझ नहीं आई थी, इसीलिए वो जो उनकी स्पीच थी वो एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन जेमिनी स्टूडियो, तो नेशनल इंटीग्रेशन अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोगों का एक साथ मिलना, तो जेमिनी स्टूडियो का ही एग्जाम्पल क्यों है, किसकी वजह से है, तो मेकअप रूम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई वाज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम, हर समय क्राउड की शूटिंग चलती रहे, ऑथर ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे ये जो ऑफिस बॉय है क्राउड शूटिंग के दिन बिजी रहता है, तो क्राउड शूटिंग चलती रहेगी, ये बिजी रहेगा और मेरा फालतू का समय बर्बाद नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who was the Englishman? कौन है इंग्लिशमैन? स्टीफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम वॉज जेलस ऑफ होम, ऑफिस बॉय किससे हमेशा जलन करता रहता था, सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस, सुब्बू की सफलता पर और जितनी उसके संपर्क थे बॉस के साथ, बॉस उसको बहुत अच्छा मानते थे क्योंकि बहुत से कामों में सुब्बू बॉस की हेल्प करता था, तो इसलिए ये जो ऑफिस बॉय है उससे हमेशा ही जेलस रहता था। Why was सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू को नंबर 2 की पोजीशन पे क्यों रखा गया था, बिकॉज ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, उसमें इतनी स्किल्स थी कि किसी भी काम को वो इजी कर देता था, इसीलिए उसको नंबर 2 पे रखा गया था जेमिनी स्टूडियो में बॉस के बाद। ऑफिस बॉय वॉज अ डैश ईयर ओल्ड, तो 40 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई डिड ही विजिट द स्टूडियो, स्टूडेंट यहाँ पे ही जो है वो स्टीफन स्पेंडर के लिए आया है, जो एक बार जेमिनी स्टूडियो में आए थे स्पीच देने के लिए, तो टू डिलीवर अ स्पीच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द ऑथर, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट लिटरेरी एंड फिल्म मेकिंग, उसका लिटरेरी और फिल्म मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो आया करता था हमारे ऑथर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What things attracted the evidence in the place stay stacked by MRA, their sets and costume? तो कौन सी चीज MRA टीम की बहुत सबको अट्रैक्ट करती थी? जो उन्होंने सेट्स तैयार किया था शूटिंग के लिए और उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहनाई थी अपने एक्टर और एक्ट्रेस को, तो उसको सबने या पूरी ऑडियंस ने वहाँ पे उन्होंने उनको अट्रैक्ट किया था उनकी कॉस्ट्यूम और सेट को. Next, what was the brand name of the makeup material that Gemini Studio bought? Gemini Studio में जो वो आता था मेकअप का मटेरियल उसका ब्रांड नेम क्या था? तो पैनकेक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटीज वाज सुब्बू एडमायर फॉर? सुब्बू की कौन सी क्वालिटी के कारण उसको बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा मिलती थी? एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग स्किल एंड द मैनेजमेंट स्किल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हाउ वाज कोथामंगलम सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो? में किस प्रकार से कोथामंगलम सुब्बू का ट्रीट किया जाता था, मतलब किस प्रकार से उसको रेस्पेक्ट दी जाती थी? विद हाई रेस्पेक्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, व्हाई वाज सुब्बू आ ट्रबल शूटर? क्यों कहा जाता था सुब्बू को? बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम रिजॉल्विंग क्वालिटी. स्टूडेंट, ट्रबल शूटर मतलब परेशानियों का अंत कर देने वाला. सुब्बू को इसलिए कहा जाता था क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती थी एक्टिंग से रिलेटेड या स्टेज से रिलेटेड, स्टेज से को कैसे सेट करना है, कॉस्ट्यूम कैसी पहनाई जाए एक्टर को, तो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुब्बू मिनटों सेकंडों में निकाल देता था. इसीलिए इसे प्रॉब्लम रिजॉल्विंग क्वालिटी इसकी कहा जाता था, अर्थात ट्रबल शूटर था वो जेमिनी स्टूडियो में. स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है. आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू. इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.